कभी कोई ऐसा कंपनी का लोग आए हैं जो पूछे हैं आपको, क्या आपकी कंपनी में क्लोरोफिल है? हमारी कंपनी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये करता है, क्लोरोफिल वो करता है, लेकिन हम आपके वहां क्लोरोफिल नहीं है। तो ऐसा प्रश्न के जवाब जब नहीं हम जानते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब लेकर ही मैं आज आया हूं और मुझे आशा है कि आप लोग नोट रखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे भी है जो रखने के बाद आप यही लोगों को पलट कर प्रश्न कर सकते हैं, और जब ये आप करेंगे तो आपका दबदबा कायम रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूती जो है वो बरकरार रहेगा, और आप हम सब एक जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और उस बिजनेस से हमारा जो बड़ा बड़ा ड्रीम है वो भी पूरा हो सकता है। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? एक कलर है, रंग है, और ये कैसे बनते हैं? ये पौधे जो है ना वो उसमें रहता है, सूरज से जो किरण आते हैं उस किरण के साथ रिएक्शन करके, और कुछ मिनरल्स होता है पौधे के अपने पत्ते पे और पूरा बॉडी, उससे वो बन जाता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल पौधे का खाना खाना जो होता है, भोजन जो होता है, वो बनाने में मदद करता है। आशा है कि स्कूल में ये पढ़ाया गया है और दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। हम सब जानते हैं क्लोरोफिल क्या है। अब ये जो क्लोरोफिल है, ये इसका काम ही है, सबसे बड़ा काम जो है वो प्रकाश जो होता है, जो सूरज से निकलता है या कहीं और से, वो प्रकाश को शोषण करना। और ये क्लोरोफिल क्या है? ये जैसे हमारा खून होता है उस तरह पौधे का खून माना जाता है। और ये मनुष्य के जो रक्त होता है ना, अगर वो क्लोरोफिल इंटेक करता है इंसान, तो उनको भी लाभ मिलता है। वो मैं बाद में बताऊंगा लाभ कैसे मिलता है, पर सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंट क्या है। देखिए, ये हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, इसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है ना, संरचना जो है, ये समान है। अंतर क्या है? अंतर है हीमोग्लोबिन आयरन से बनती है, आयरन पर आधारित होता है, जबकि क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम पर आधारित होता है। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है फेफड़ों में, लंग्स से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन लाने में मदद करता है। फेफड़े से जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो ऑक्सीजन को लेकर वो पूरा बॉडी में वो पहुंचाता है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? नोट रखिए, मैग्नीशियम में 300 से अधिक एंजाइम होता है।
300 से अधिक एंजाइम होता है जो शरीर में प्रोटीन संश्लेष, प्रोटीन, मांसपेशी और तंत्रिका का कार्य जो होता है, रक्त में ग्लूकोज नियंत्रण करने का जो काम होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है, इसको कंट्रोल करने में जो काम होता है, जो रासायनिक जो प्रतिक्रिया होता है, करना पड़ता है, ये सारे चीज नियंत्रण करता है कौन? मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम मान लीजिए, अब पौधे में रक्तचाप है कि नहीं मुझे पता नहीं, साइंटिस्ट जानते होंगे, उस बारे में मैंने कुछ रिसर्च नहीं किए हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन हमारे बॉडी में तो है। क्योंकि डीएक्सिन अभी तक डीएक्सिन जो प्रोडक्ट लाए हैं तो हमारे लिए लाए हैं, और हम डीएक्सिन वाले हैं, और डीएक्सिन का बड़ा सोच, बड़ा काम, बड़ा ड्रीम जो भी है, बड़ा प्रोडक्ट, इसमें काम करने के लिए मैग्नीशियम भी चाहिए। अब ये मैग्नीशियम कहां पर मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है क्लोरोफिल में, और ये क्लोरोफिल है हमारा प्रोडक्ट। आप जानते हैं वो स्पिरुलिना, बस क्लोरोफिल डायरेक्ट वो लोग जैसे मार्केटिंग करते हैं, वैसा क्लोरोफिल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पिरुलिना में वो क्लोरोफिल है। ये शैवाल होता है, और शैवाल स्पिरुलिना क्लोरोफिल के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक है, और विटामिन B5 सहित आवश्यक पोषक तत्वों से उल्लेखनीय रूप से समृद्ध है, जो शरीर के कोशिका उनको पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। मान लीजिए क्या है पुनर्जनन? मतलब क्या है? जो सेल होता है ना, सेल का जन्म होता है, सेल का मौत होता है, सेल का मृत्यु होता है, उसका एक कार्यकाल होता है। तो नया सेल अगर नहीं बनेगा, पुराना सेल मर जाएगा, क्या होगा? हम बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएंगे। ये इसी को बुढ़ापा कहते हैं। जब नया सेल बनना बंद हो जाता है या उसका स्लो हो जाता है, हम बूढ़े होने लगते हैं। हमारे जो स्किन है वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, हमारे हड्डी जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, हर अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल है, हमारे जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं अगर नई कोशिकाएं को जन्म नहीं दे सकते तो क्या हो सकता है? तो ये काम भी करते हैं क्या? बहुत सारे तत्व ऐसा होता है जिसमें ये फायदा मिलता है, और ये सारी चीज क्लोरोफिल में है, और क्लोरोफिल स्पिरुलिना। एक दिलचस्प अध्ययन में पाया गया है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हम जो स्तनधारी है ना, हम मैमल्स है, हम दूध पीते हुए बच्चे, हमारे बच्चे दूध पीते हैं, तो दूध पीने वाले जो है, स्तनधारी जो है, इनका जो कोशिकाएं है, ये अधिक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करने में सक्षम हुआ था। मतलब जब रिसर्च किए हैं तो इसके ऊपर जो शोध किए हैं ना, तो वहां ये पाया गया है। मैं वहीं से लेकर मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जो रिसर्च से पाया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है, इसका प्रूफ है। अगर आप मानते हैं तो मैं प्रूफ जरूर मैं कर सकता हूँ, तो प्रूफ दे सकता हूँ। तो ये देखा गया है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश जो के संपर्क में आने पर सूर्य का लाइट भी मिला, क्लोरोफिल भी मिला, और
हमारा जो कोश है इसके ऊपर रिसर्च किया गया है, देखा गया है कि ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका उत्पादन बढ़ेगा। ये बहुत कठिन कठिन बातें हम आज बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, मीटिंग से सब लोग भाग जाएगा, लेकिन मैं सीधा आता हूं। 1940 और 1950 में बहुत विस्तार हुआ और देखा गया कि घाव करने में बहुत मदद करता है जो क्लोरोफिल। मैं अभी बोलूंगा क्लोरोफिल नहीं बोलूंगा, अभी मैं स्पिरुलिना बोलूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि आज स्पिरुलिना का कुछ ऐसा बातें है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो जानने के बाद हमारा बड़ा टीम, बड़ा इनकम, बड़ा रोजगार, बड़ा कमाई, बड़ा लड़ाई, ये सब में हम जीते। यस, तो 1940 और 1950 में कुछ सर्जिकल पेशेंट के ऊपर, कुछ शुगर के पेशेंट के ऊपर भी इस्तेमाल किया गया था। और उससे क्या पाया है? उसे पाया गया है कि वो जो 5 डिग्री नहीं है, अरे वो तो 8 डिग्री होता है ना। जब ऑपरेशन किया जाता है, काटा जाता है, उसको जोड़ा जाता है, ऐसे घाव भरने में मदद करता है कौन? स्पिरुलिना। कैसे? स्पिरुलिना डिस्टिल वाटर में डाल के उसका जो पानी है वो बना के वो प्रयोग किया गया था और देखा गया कि इससे घाव भी जल्दी जल्दी सूखता है और दुर्गंध भी नहीं होता। यस, दुर्गंध भी नहीं होता है। असल में मैं क्या बोलने वाला हूं सुनो। गांव में आप भी करे होंगे, करते होंगे, मैं भी किया था। कभी भी कुछ भी कट जाता था, फट जाता था, कुछ होता था, तो हमारी नॉलेज में कुछ पौधा होते हैं, उसका पत्ता तुरंत बिना हेजिटेशन हम क्या करते थे, उसको पत्ता हम लेते थे और उसको पीस के पूरा रस बना के वहां दे देते थे। और क्या होता है, जो घाव 3 दिन बाद सूखने का चांस होता है वो 2 दिन में यूं ही ठीक हो जाता था, ऐसा होता। अब शहर आ गए, यहाँ ऐसा पौधा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और गांव में भी अब इतना उन्नति हो रहा है, इतना उन्नति हो रहा है, ये पौधा कहाँ गया पता नहीं। हर तरफ बिल्डिंग 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 बन रहा है। जहां भी पौधा होता है आजकल इतने सारे केमिकल्स भी निकल चुका है, उसके ऊपर स्प्रे करने से क्या होता है, वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है। कितने सारे रेल में जाते हुए भी आप देखेंगे कि रेल पटरी के बगल में ऐसे कुछ स्प्रे किया गया है और वो सब जल चुका है। तो इस तरह कुछ भी हो जाए, आपको कहां मिलेगा ये क्लोरोफिल, ये हरा पत्ता का रस कहां मिलेगा? तो आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास प्रेरणा है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम थोड़ी देर बाद मैं जरूर चर्चा करूंगा, बताऊंगा। और अचानक रिसर्चर को दिमाग में ऐसा आया, क्योंकि रिसर्चर भी देखते होंगे, वो भी ये होंगे कि सदियों से, हजारों साल से लोग यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। रामायण में देखिए, वहां भी लक्ष्मण जी का जब इतना बड़ा घाव हो गया जो वो मरने वाले हैं, तो उस टाइम भी मृत संजीवनी नाम का एक संजीवनी बूटी, ऐसा ही नाम, तो संजीवनी बूटी जैसे एक जड़ी बूटी उसको लेकर आया और उसका रस वहां दिया गया और वो जीवित हो गया। क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कितने दिन में होता है, क्या क्या रिजल्ट मिलता है, ये सरकार तो करेंगे, साइंटिस्ट तो करेंगे। साइंटिस्ट ये किया है और उससे ये प्रूव हुआ है कि इससे जल्दी जल्दी घाव पड़ता है और दुर्गंध भी नहीं होता है। क्लोरोफिल आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, इसको मजबूत करने में, सूजन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
लेंगे तो हमारा खून बनने में मदद होगा। लाल रक्त कोशिका उत्पादन बढ़ाता है और आपकी कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि स्पिरुलिना में बहुत आयरन भी है, सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, इसमें बहुत आयरन भी है और वो आयरन हमें स्पिरुलिना से मिल रहा है और हमारा जो खून का जो बेसिक है वो बेसिक चीजें भी पूर्ण होता है और हमको पूरा सुविधा मिलता है, हमारा तबीयत ठीक रहता है। हमारे डिस्कस से पता चला है कि स्पिरुलिना जलीय अर्क, जलीय अर्क जो मैंने अभी बताया, पानी के अंदर उसको डाला जाता है, बनाया जाता है और ये घाव भरने की उपचार गतिविधि दिखाए हैं और इसे पुराने घाव और इससे जुड़ी जटिलताओं के लिए चिकित्सीय एजेंट का एक संभावित स्रोत माना जा सकता है। कौन बोल रहा है? ये हमारी निष्कर्ष मतलब क्या है? वो रिसर्चर बोल रहे थे, वो रिसर्चर बोल रहे थे कि उन्होंने जो शोध किए हैं, रिसर्च किए हैं, इसे पता चला है स्पिरुलिना का पानी का अर्क, यस, अब यूज किए होंगे या नहीं होंगे, जो किए होंगे उसको मैं सैल्यूट करता हूं कि हमारे बीच में ऐसे रिसर्चर भी है डीएक्सएन में जो हमने नहीं किए हैं, आप किए हैं। मतलब पानी में थोड़ा सा स्पिरुलिना डाल के, मैंने ये देखा है गांव में डायरेक्ट स्पिरुलिना का पाउडर कैप्सूल से लेकर या किसी भी, जैसे हमारे अभी तो स्पिरुलिना का पाउडर भी मिलता है डीएक्सएन में, तो ये सारी चीज ऐसे छिटक के इसके ऊपर हमने ट्राई किए हैं, मैंने भी किया, लेकिन डिस्टिल वाटर में डाल के उसका अर्क बना के उससे स्प्रे करके, जैसे पौधे का रस हम कभी लगाते थे गांव में कटा हुआ जगह में, ऐसे हमने डाले क्या? मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं, अगर आप में से कोई भी लगाए हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। तो उनको शुद्ध करने में मदद करता है, यस, ये क्लोरोफिल, ये स्पिरुलिना का जो पानी, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, यस, ये एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर सर को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस, यस, तो ऐसा ही स्पिरुलिना भी एक पावर हाउस है। निरंजन सर हमारे टीम का पावर हाउस है, डीएक्सएन का पावर हाउस है, और ये स्पिरुलिना जो है ये हम सबका, निरंजन सर का भी पावर हाउस है। तो ये मजाक नहीं है, ये सही है। ओके, तो जो दैनिक इम्यूनिटी जो होता है ना, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसमें भी मदद करता है ये, एलर्जी से लड़ने में भी मदद करता है, तनाव के जो स्तर है उसे भी कम करता है, स्ट्रेस कम करता है, सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, थकान कम करते हैं। ऐसे ही हम थक जाते हैं ना, लेने लगिए, थकान कम हो जाएगा। और हमारे जो पौधे से जुड़े हुए जितने न्यूट्रिशन हैं ये हमको, यस, पौधे से जुड़े हुए जितने न्यूट्रिशन है ये हमको मिलता है स्पिरुलिना। तो अब तक ये खत्म हो चुका है। अब मजेदार कुछ कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार रिविजन मैं जरूर करना चाहूंगा। पहले मैंने क्या बताया, क्लोरोफिल क्या है, फिर मैंने क्या बताया, खून, विस्तार से नहीं बताया पर खून हमारा खून है वो बताया, और खून, हमारा खून और क्लोरोफिल जो पौधे का खून होता है उनमें कहां मिल है, कहां अंतर, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, वो हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर करता है, और हमारा आयरन जो है, जो हमारे खून में होता है, उसमें मैग्नीशियम, इसमें आयरन होता है, वो हमारे लिए क्या फायदा होता है, ये सारी चीज मैंने बताया। शोधकर्ता का कुछ उनका रिसर्च का फल भी मैंने बताया, पुराने घाव सुखाने में कैसे मदद करता है वो भी मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया कि बहुत सारे
हमारे तकलीफ ये क्लोरोफिल खत्म कर सकता है, करता है, और ये क्लोरोफिल स्पिरुलिना में है, उस स्पिरुलिना लेने से ये सारी तकलीफ भी हम तकलीफ से हम बच सकते हैं। ओके, अब ये स्पिरुलिना का एक खराब चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है इसका गंध। ये इसका जो स्मेल होता है ना, इसका स्मेल बहुत सारे लोग ऐसे हैं पसंद, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बताएं कि वो उनको पसंद नहीं, फिर भी जबरदस्ती से उनको पीना पड़ता है। यस, जबरदस्ती से उनको खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो क्या करते हैं, हमारे एक मित्र ने कहा कि वो क्या करते हैं, वो नींबू का रस, आप तो जानते हैं ना, स्पिरुलिना का जो हमारा सीरियल है, वो मोटापा कम करने के लिए वो दिया जाता है, तो वो रात में वो लेते हैं, रात का खाना वो स्किप कर देते हैं और उसके बदले में स्पिरुलिना सीरियल लेते हैं। तो कैसे वो पीते हैं, वो खाते हैं, तो वो खाते पीते हैं उसमें नींबू का रस और थोड़ा नमक। यस, तो बहुत मीठा होता है, पर वो पीते पसंद नहीं है, वो डल। लेकिन हम कुछ मजेदार तरीका से ये हमारे बच्चों को, सबको हम दे सकते हैं। इस बारे में कुछ नहीं करना, इस बारे में कुछ करना। मान लीजिए कि आप घर में सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं, फ्रूट स्मूदी बना सकते हैं। वो क्या है, मान लीजिए आम, अभी आम तो बाजार में बहुत मिलता है, बहुत सस्ता भी है इस बार, तो वो जो आम है, आम का पेस्ट बनाइए, मिक्सर में दीजिए और वो बाहर लाइए। यस, बाहर लाइए और अच्छा से उसमें अभी तो स्पिरुलिना पाउडर मिलता है ना, स्पिरुलिना पाउडर उसमें मिलाइए और मिला के उसको अच्छा से फेंटिए और फेंट के खा लीजिए। कहाँ गंध है, नहीं, टेस्ट ऐसा है, आम का जैसा होता है वैसा ही है। लेकिन आम में जो चीजें नहीं है, आम में तो बहुत सारी चीजें हैं, और फ्रूट जूस अगर है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत फायदा होता है। आप उसमें जब स्पिरुलिना डाल दिए हैं तो उसमें उससे भी आपको स्पिरुलिना का भी पूरा फायदा आपको मिल गया। ओके, और क्या है, शरबत हम पीते हैं ना, आजकल न्यूट्रिशंस कहते हैं कि दोपहर के बाद एक गिलास, यस, तीसरी बार में एक गिलास जरूर 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 एक हरा शरबत पीजिए। यस, हरा शरबत पीजिए। लेकिन ये जो हरा शरबत जो वो लोग पीने के लिए बोलते हैं, वो सही है, गलत नहीं, बहुत अच्छे टेस्टी है। थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा पुदीना पत्ता का रस डाल के, थोड़ा नींबू का रस डाल के जो शरबत बनता है वो बहुत टेस्टी होता है, बॉडी को ठंडक देती है। उसमें थोड़ा सा स्पिरुलिना भी दीजिए और पूरा स्पिरुलिना का फायदा उठाइए, पूरा स्पिरुलिना का फायदा उठाइए। वो बहुत टेस्टी होगा, बहुत पावरफुल होगा। वो पावर हाउस है ना, किसी ने कभी कहा कि पुदीना का पत्ता पावर हाउस है? नहीं, कहीं नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। अब कुछ लोग धनिया का पत्ता का भी शरबत पीते हैं, क्या उसमें भी आप मिला सकते हैं? यस, उसमें भी आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा स्पिरुलिना पाउडर आप मिला सकते हैं, आधा चम्मच, एक चम्मच तो मिला ही सकते हैं। तो ये अगर मिलाएंगे तो वो पावर हाउस बन जाएगा। अब आइए, कुछ लोग अनानास भी खाते पीते हैं ना, केला खाते पीते हैं, उसमें भी आप मिला सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। जैसे हाँ, एक चीज ये सारी चीज जो ये जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जूसर में कभी भी स्पिरुलिना मत डालिए, क्योंकि स्पिरुलिना बहुत कीमती चीज होता है और जूसर में वो लग जाता है, उससे बहुत आपका नुकसान, पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा।
1 चम्मच दीजिएगा तो उनमें से कितने सारे जूसर में रह जाएगा, धोकर आप फेंक दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए। जूसर में मत डालिए, जूसर में जूस बनाइए, जो भी सारी चीजें हैं वो बनाइए, टेस्टी टेस्टी सब चीजें बनाइए और बाहर लाके आपके जो ग्लास में, बोतल में या आप जो कटोरा लेते हैं, जो भी है बर्तन, उसमें डाल के चम्मच से वो मिलाइए और दीजिए, आइए आपके फैमिली मेंबर्स को दीजिए। अब एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, वो है बादाम का दूध। यस, बादाम का दूध हम में से बहुत लोग हैं जो डेयरी मिल्क पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको मानना है, मुझे भी उनको मानना है कि डेयरी मिल्क जो होता है उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड है और सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को फायदा तो देता ही नहीं, नुकसान करता है, एसिडिटी हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें उनको आती है। तो इसीलिए वो लोग डेयरी जो मिल्क प्रोडक्ट होता है या मिल्क होता है वो नहीं पीना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। और हमारे रिएक्शन में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां दूध मिलाया गया है वो डेयरी मिल्क नहीं, वो नॉन डेयरी मिल्क है। नॉन डेयरी मिल्क क्या है? जैसे बादाम का दूध, जैसे बादाम का दूध, तो कोई भी बादाम का दूध आप बनाइए, कोई भी, बाजार में बहुत सारे बादाम मिलते हैं, वो बादाम का दूध आप बनाइए, मिक्सी में पहले उसको भिगो दीजिए, मिक्सी में डालिए और मिक्सी में डालने के बाद उसको पेस्ट कीजिए, उसमें पानी डालिए, उबालिए, उसको छान के वो दूध बना दीजिए। अब इस दूध में तो थोड़ा सा वेनिला एसेंस जानते हैं ना, जो कि जो लोग पसंद करते हैं ना, बहुत सारे बिस्किट होता है, जैसे ब्रिटानिया क्रीम टेकर नहीं, वो थीनर बिस्किट्स और सारे कुछ बिस्किट्स है, उसमें वेनिला एसेंस दिया जाता है। तो ऐसे ही वेनिला एसेंस बाजार में मिलते हैं, कोई भी दुकान में आप पूछिए, वो दे देगा। तो थोड़ा सा वेनिला एसेंस दे दीजिए दूध में, वैसे ही स्मेल देगा जैसा स्मेल हमें बहुत सारे कॉन्फेक्शंस में मिलता है। उसमें थोड़ा क्लोना भी डाल, यस क्लोना डाल। अब इसमें और सारी चीज मिलाना चाहिए, जैसे आप उसमें थोड़ा दालचीनी दे दीजिए, पाउडर बना के, दालचीनी का पाउडर, अगर आपको पसंद है तो, नहीं है तो मत दीजिए। उसमें हमारा जगारी आजकल मिल गया है, जगारी आप दे सकते हैं, तो जगारी मिला सकते हैं। अगर जगारी अभी नहीं है या जगारी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें मधु मिला सकते हैं, यस, आप शहद मिला सकते हैं। इससे जो दूध बन जाएगा ना, वो दूध तो सच में पावरफुल है। बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएगा, बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएगा, बच्चे पी लेंगे। बूढ़े लोग जो है हमारे घर में जो कमजोर हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी मैंने बताया कि कोशिकाएं जो होता है उसका नया जन्म भी होना चाहिए, और ये नया जन्म तब होता है कि जब उनको सारे न्यूट्रिशन मिलता है, और ये न्यूट्रिशन मिलता है हमारे प्रेरणा से, क्योंकि प्रेरणा में है। तो बुजुर्गों को भी, अपने माता जी को, पिताजी को भी आप ऐसे ही बना के दे सकते हैं। कभी कभी इससे डायरेक्ट प्रेरणा तो आप देते हैं, प्रेरणा सीरियल तो आप देते हैं, और हमें 1-2 दिन जरूर रेगुलर दे सकते तो बहुत बढ़िया है। कम से कम 1 ग्लास 200 ml बादाम का दूध में थोड़ा सा ये सारी चीज मिला के आप दे सकते हैं। अगर ये भी पीना नहीं पसंद करते हैं आपका बच्चा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? बहुत
इससे पहले भी बना चुके हैं और हमको दिखा चुके हैं। जैसे नूडल्स है ना, नूडल्स जैसे मैगी होता है, उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, नहीं होता, टेस्ट थोड़ा सा भी नहीं बदलेगा। थोड़ा सा करके डाल के आप नूडल्स भी दे सकते हैं। वो भी पूरा मत मिलाइए, नूडल्स से थोड़ा अलग कीजिए, उसमें स्पिरुलिना मिलाइए और उसको ऐसे सजा दीजिए, या नाम लिखिए, या नाम का पहला अक्षर जो होता है वो लिखिए और वो लिखिए। आपके बच्चे के सामने जब वो प्लेट आप हाजिर करेंगे, उससे बहुत मजा मिलेगा। अरे मेरा नाम है माया, एम दे दिया गया, माया है नाम, एम माया तो है, हमारे हर बच्चा हमारे लिए माया है, और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए उनको ऐसे भी हम पेश कर सकते हैं। इस तरह कुछ बच्चे हैं जो मिठाई पसंद है ना, मिठाई पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों नमक पसंद नहीं है, मिठाई पसंद, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा, नमक का भी अभी हुआ, जैसे अभी नूडल्स में आपको मिला दिए थे। अभी पेस्ट्री पसंद है, आप जानते हैं पेस्ट्री सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, पेस्ट्री देना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे पसंद करते हैं, क्या करें, चॉकलेट पसंद करते हैं, क्या करें, इसको या थोड़ा सा धीरे धीरे खोलिए, उसका एक लेयर में आप स्पिरुलिना थोड़ा सा पाउडर जो है छिड़क, इस तरह भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये मैंने क्यों कहा, ये सेमिनार क्यों कहा मैंने आज लिया, दो कारण, एक तो कारण है कि क्लोरोफिल के अगेंस्ट में हम कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी कुछ दिन पहले मुझसे बातचीत हो रहा था, तब मेरा दिमाग में आया इसके ऊपर एक चर्चा जरूर होना चाहिए। दूसरी कारण ये है, मैं जानता हमारा स्पिरुलिना हमारे ड्रीम के लिए बहुत बहुत सही प्रोडक्ट है, ड्रीम के लिए, सेहत के लिए तो है ही, अब तक मैंने बताया आपको, लेकिन ये ड्रीम जो है, सपना जो है, वो पूर्ण करने के लिए स्पिरुलिना ही वो प्रोडक्ट है कि सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा पीवीएस भी मिलता है। और हम नेटवर्क मार्केट के लोग कहते हैं, हमारे से सेहत के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग तो ये है अंडू पंडू कंपनी का अंडू पंडू प्रोडक्ट भी लेते हैं, क्योंकि उनको समझाया गया है कि अगर आप मेरे कंपनी में आप आएंगे तो 6 महीना में आपको गाड़ी बन जाएगा, 1 साल में आपका घर बन जाएगा, इस तरह लोगों को बताया जाता है और लोग उसमें प्रभावित होकर वो कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। और 6 महीना बाद जब उनको पता चलता है नहीं, गाड़ी तो नहीं मिला, गाड़ी साइकिल भी नहीं मिला और उसको लूटा गया है, उसको बहुत पैसा बर्बाद किया गया है, हमारी इस मीटिंग में हो सकते हैं बहुत सारे हमारे माँ बहन भाई है, और उनको लगा ये एक स्कैम, यस, नेटवर्क मार्केट एक स्कैम है, और वो नेटवर्क मार्केट का विरोधी बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्पिरुलिना के बारे में सही जानकारी आपके पास है, स्पिरुलिना का बिजनेस प्लान भी आपको सही, उसका भाव, उसका पीवी, एसबी, उसका जो पॉइंट्स है, और कैसे आप आराम से सिर्फ 2 स्पिरुलिना, एक तो खुद खाइए अपना फैमिली के लिए और दूसरा अपने दोस्तों को दीजिए, अपने रिश्तेदार को दीजिए, आपका 1000 पीवी हो जाएगा। ये 1000 पीवी हो जाएगा अगर आप नॉन स्टार किचन को तो सिर्फ 2 स्पिरुलिना, और आपको और 1700 पीवी भी चाहिए ना, क्योंकि अभी जो प्लानिंग चल रहा है कंपनी का, कंपनी ने जो ऑफर दिए हैं, उस ऑफर में अगर आप ऐसा करेंगे तो 4 महीना लगातार करते जाएंगे, नॉन स्टार एजेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, 4 महीना के बाद 4 महीना लगातार ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको 3200 रुपया का आपको वाउचर मिलेगा, वाउचर, कैश वाउचर आपको मिलेगा, जिस वाउचर से आप प्रोडक्ट रिडीम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप स्टार एजेंट बन चुके हैं ऐसे ही, तो स्टार एजेंट को 3000 पीवी करना ही पड़ता है, यस, 3000 पीवी करना ही पड़ता है स्टार एजेंट को, 3000 करेंगे, साथ में स्वागत करेंगे, एक्स्ट्रा
और वो भी 15 तारीख के अंदर ही, 7 तारीख है, 8 तारीख और 8 दिन में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी मिलेगा पूरा जो फायदा है, जितने फायदा, हर तरफ का फायदा के साथ ऊपर से ये एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलने वाले है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कारण अभी तक नहीं बताया वो है, ये और भी आसान हो जाएगा अगर आप पाउडर लेंगे तो। यस, हमारे पाउडर बहुत कम सेल होता है। सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो टैबलेट, फिर कैप्सूल, और पाउडर ना बराबर सेल होता है। मैं जानता हूं पूरी ही लोग पाउडर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आता ही नहीं कैसे हम ये पाउडर यूज करेंगे। टैबलेट आसानी से लोग पी जाते, उगल लेते, कैप्सूल भी, लेकिन पाउडर कैसे वो खाएंगे, पिएंगे कैसे, वो लेंगे, इंटेक करेंगे। ये पाउडर इंटेक करने का तरीका और ये स्पिरुलिना पाउडर, इसका जो दम है, ये बताने के लिए आज मैं सेमिनार, ये सब्जेक्ट में लिया हूं। और एक चीज आखिर में